देखिए, अपठित गद्यांश को किस तरह से आईसीएसई की परीक्षा में आप इस प्रश्न को कैसे करें? तो अपठित गद्यांश में इसके लिए आपको 20 से 25 मिनट से आधे घंटे तक का समय आप दे सकते हैं इस काम को। इसमें अगर आपकी पढ़ने की गति, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी भाषिक पृष्ठभूमि या लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड नहीं है हिंदी का, तो ऐसे लोग क्वेश्चन पेपर पढ़ने के साथ रीडिंग टाइम में चाहे तो अपठित गद्यांश को एक बार पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। और ऐसे लोग पहला ही प्रश्न अपठित गद्यांश का अटेम्प्ट कर सकते हैं। अपठित गद्यांश के जो प्रश्न होते हैं इसमें आपको 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके नंबर होते हैं 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीधी सी बात है, तो कुल 10 अंकों का अपठित गद्यांश होता है। अब इन 10 में से 10 प्राप्त करना बड़ा ही आसान है आपके लिए। अगर सिर्फ एक चीज का ध्यान रखें तो आप 10 में से 10 अंक अपठित गद्यांश में बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि जैसे 2 अंक का प्रश्न है, तो आप जब भी अपठित गद्यांश से जुड़े प्रश्नों का उत्तर लिखें, तो उसमें अपठित गद्यांश से जुड़े हुए प्रश्न से जुड़े हुए 2 पॉइंट जरूर आने चाहिए। जो अपठित गद्यांश होता है उसमें जो प्रश्न जो बनाया जाता है वो इस प्रकार बनाया जाता है कि उसमें 2 चीजें पूछी जाती हैं। तो आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और पढ़ने के बाद तब उसमें 2 पॉइंट अवश्य डालें। तो जब 2 पॉइंट आप डालेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इसलिए अपठित गद्यांश करते समय पहली स्थिति सबसे पहला क्या है, आप पहली बार एक बार उसे रीड करें। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि उनको समझ में आ गया एक बार में ही, तो वो कहते हैं कि चलिए हमको दोबारा रीड करने की जरूरत नहीं है। परंतु ऐसा नहीं है। आप एक बार रीड कर लीजिए पूरा अपठित गद्यांश, फिर दूसरी बार आप क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर से आप रीड करिए। तो ये तो पहली बार आपने एक बार पैराग्राफ पढ़ा और दूसरी बार आपने पहले क्वेश्चन पढ़ के फिर दूसरी बार आपने पैराग्राफ पढ़ा। तो जब दूसरी बार आप पैराग्राफ पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चंस भी आपके माइंड में हैं, तो आप उन चीज़ों को वैसे ही खोज सकते हैं। इसमें तीस इसके बाद एक और चीज आती है कि उत्तर यथासंभव आपके शब्दों में होने चाहिए। इसमें मैंने बहुत बार देखा है, अपने अनुभव में मैंने ये किया है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो लगते हैं उत्तर तो उसमें लिखा हुआ है, उन्होंने देख लिया, अब उसके सिनोनिम्स खोज करके उन शब्दों को तो अपने शब्दों में लिखने के चक्कर में वो उसके सिनोनिम्स को खोजते हैं, सोचते हैं कि इसकी जगह पर हम क्या लिखें कि अर्थ परिवर्तन भी ना हो। और तो ऐसी परिस्थिति में आवश्यकता से अधिक समय कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में लगा देते हैं। और शब्द जब उनके अपने शब्दों में लिखने की बात की गई तो शब्दों को रिप्लेस करने के चक्कर में दे ट्राई टू रिप्लेस द वर्ड्स, उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी खराब हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने शब्दों में लिखने का मतलब होता है कि आप जब आंसर लिखने लगे तो आप अपने मन से उत्तर लिखें, तो हमेशा आपका उत्तर सही होगा। वो एग्जैक्टली वैसे ही सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं होगी जैसी सेंटेंस फॉर्मेशन अनसीन कॉम्प्रिहेंशन में है। तो आपने ग्रास्प करने के बाद, क्योंकि आप देखेंगे कि अपठित गद्यांश का अर्थ ग्रहण होना चाहिए। सो कितना आपने समझा वो महत्वपूर्ण है। तो आप जब उत्तर लिखें तो उत्तर जो समझा है उसको लिखें, शब्दों को रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं है। आपके शब्दों को बदल के अगर कहें कि आप अपने वाक्यों में उत्तर लिखें तो ज्यादा सटीक प्रतीत होता है, ये ज्यादा सटीक है। तो अपने वाक्यों में उत्तर बनाइए, ऐसा ना करिए कि शब्दों को रिप्लेस कर करके आप जबरदस्ती उसका उत्तर लिखने का प्रयास करें। तो सबसे पहली चीज है अपने शब्दों को अच्छी अच्छी तरह से समझें। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप शब्दों को रिप्लेस कीजिए। इसका अर्थ यह है जैसे घर लिखा है तो लोग लिखते हैं कि उसकी जगह वह अपने गृह गया, ऐसे कोशिश करते हैं उनके शब्दों को बदलने की। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को बदलने की आवश्यकता कतई नहीं है। तो अपने शब्दों में लिखने का मतलब वंस यू रीड इट
then grasp it, understand it properly and reframe it in your own sentence. तो जब अपना own sentence आप innovate करेंगे, structure करेंगे, that will be almost, it will be more or less, it has to be different from the given one. जो दिया है उससे तो जरूर ही डिफरेंट होगा, इसलिए आप इसको अपने वाक्यों में लिखें। तो ये पहला पॉइंट तो ये इसका प्रोसेस मैंने बताया। दूसरा पॉइंट है कि आंसर राइटिंग करते समय कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है। फिर तीसरी बात इसमें आती है कि आपको 2 पॉइंट जरूर लिखना है, 2 बिंदु जरूर लिखने हैं। मतलब 2 मार्क्स है तो 2 पॉइंट्स होने ही हैं, और जो क्वेश्चन भी बने हैं वो इसी को बेस बनाकर बने हैं कि उसमें 2 चीजें पूछी गई हैं, आपको वो दोनों आने हैं। तो अगर आप, बहुत आसान है, अपठित गद्यांश को आप रट के नहीं कर सकते, अपठित गद्यांश को आप अभ्यास इसका कर सकते हैं। तरह तरह के अपठित गद्यांश दिए होते हैं आपकी बुक में, आप वहां से उसका अभ्यास कर सकते हैं। अपठित शब्द से ही पता चलता है कि जो कभी पढ़ा न गया हो, जो आपके सिलेबस में नहीं है, जिसको लिमिटेड नहीं है, वो कहीं से भी आएगा। आपको बस उस पैसेज को पढ़ करके उसके बाद आप अपने शब्दों में उसके उत्तर लिखिए, यानी अपने वाक्य बना करके उसके उत्तर लिखिए। अगर आप ये 2 पॉइंट में आप उत्तर लिखते हैं तो गारंटीड है कि आपको 10 में से 10 अंक मिल जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही कम संभावना है कि आपको इससे कम अंक मिले। तो इसलिए अपठित गद्यांश करते समय एकदम प्रोसेस ध्यान में रखिए कि एक बार रीड करना है, फिर दूसरी बार क्वेश्चन पढ़ के फिर रीड करना है, फिर उसके बाद तब आपको अपने शब्दों के स्थान पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि आप शब्द को बदलें। आपको अपने वाक्यों में प्रश्न का उत्तर लिखना है। प्रश्न का उत्तर लिखते समय ये जरूर ध्यान दें कि 2 बातें पूछी गई हैं, उन दोनों बिंदुओं को आपने उत्तर में अपने स्थान दिया है कि नहीं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से आप लेकर के लिख देंगे, तब भी आपको काफी अंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि आपको अपठित गद्यांश की बात समझ में आ गई होगी। तो विद्यार्थियों और मित्रों, अपठित गद्यांश में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए जो जो तरीके थे वो मैंने आपको बताया, और यह भी बताया कि जब आप एकदम ऐसी परिस्थिति हो कि जब आप कुछ भी समझ पाने में असमर्थ हो, ऐसी परिस्थिति में आप उस प्रश्न से जुड़े हुए शब्दों वाले वाक्य को भी लिख लेंगे तो कुछ न कुछ अंश अंक आपको अवश्य मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ अपठित गद्यांश में मेरे दिए गए निर्देशों का आप पालन करेंगे और अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इसी आशा के साथ फिर दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, पर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।